लोगों को कोई पूछना है 50 तक में? कोई क्वेश्चन? 23 में, चलो देखो 23 नंबर, शीट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 23। हाँ भैया देखो 23 में, शीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 23 है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 और आपसे पूछा गया है 1/ABC और ये दिया गया है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस का a क्यूब माइनस का ये दिया गया है। तो बेटा इसमें आप चाहो तो नंबर क्रंचिंग कर सकते हो, अगर क्रंचिंग नहीं करना है तो प्रॉपर मेथड को जा सकते हो। नहीं आप ऐसे कर लो ना, अगर क्रंचिंग सपोजेड नहीं करना है तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0, तो ये तो 0 ही हो गया। अब देखो ये बहुत ही लोअर टाइप का क्वेश्चन है, इसमें माइनस कॉमन ले लो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और आप बताओ जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 3ABC होता है कि नहीं होता है, पढ़ाया था आपको। और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ये माइनस का 3 आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत आ रही है? कोई बात नहीं है, अरे ये तो ऐसे ही है। और 1 से 50 तक में बताओ कोई डाउट लगाओ, मैंने कहा ना क्वेश्चंस लगाना है। 1 से 50 में अगर कोई डाउट है किसी का भी पूछ सकते हो। ये शीट नंबर 2 का आपका 23 नंबर था। हाँ 50 तक में ही पहले पूछो, 50 तक में अगर किसी को पूछना हो तो बताओ। नहीं है 50 तक में तो मैं 50 के आगे कराने जा रहा हूँ फिर, ठीक है। चलो 51 नंबर और देखते हैं 51 नंबर 51 नंबर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 बता चुके थे, a स्क्वायर b स्क्वायर, a की पावर 6 एंड b की पावर 6। इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल क्यूब प्लस b स्क्वायर का होल क्यूब। इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्मूला लगाओगे तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 हो जाएगा प्लस b की पावर 4 माइनस का a स्क्वायर b स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा? ये पूरा 0 बन जाएगा। तो 0 से मुझे लग रहा बताया था शायद, सही कह रहा लड़का है, या इस टाइप का हुआ हो कोई, कुछ ना कुछ तो हुआ था, याद तो आ रहा है कुछ। 52 आ जाओ, ये शीट खत्म कर देते हैं, पहली दूसरी शीट अच्छे से लगा लो तो अलजेब्रा का काम पूरा हो जाएगा। हाँ क्रंचिंग से कर लो, लेकिन इतना अच्छा मेथड सामने काहे क्रंचिंग के चक्कर में पड़ो? क्रंचिंग में फिर आप वैल्यू फिर कैसे मानोगे? कैसे मतलब सोचो, ए बी की वैल्यू अलग अलग माननी पड़ेगी कि अब इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। क्रंचिंग से हमें लगता है फेल हो जाओगे शायद। कोई वैल्यू अगर मान ली हो तो बता सकते हो, मतलब भाई 0 1 मानोगे तो बगल में पूरा 0 हो रहा है, 1 1 मान रहे हैं तो भी नहीं हो रहा है। मतलब जो नॉर्मल क्रंचिंग होती है उसको मैं कर रहा हूँ तो नहीं हो पा रहा है। तो हर चीज़ में आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया? हाँ अभी भी लग रहा है यू नॉट फीलिंग वेल, अभी भी नॉट फीलिंग वेल? हाँ एनर्जी डाउन है तो भी रेस्ट करना चाहिए था। तो अच्छा तुम लोग एक्स्ट्रा राक्षसों वाली पढ़ाई मत किया करो। जब हम फिट होंगे, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। दिन भर 24 घंटे पढ़ते रहो, नहीं दिमाग में घुस रहा है। हर एक को पता होता है कि कितना हमारे दिमाग में घुसता है कितना नहीं घुसता है, हर एक को पता होता है। लेकिन कुछ बच्चे राक्षस प्रवृत्ति वाली आदतें डालते हैं, बैठे बल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, उससे अपने आप को सिर्फ चीटिंग है ना, बस वो दिमाग को बिजी कर रहे हो है ना, लेकिन वो चीज़ें अंदर नहीं जाती। तो पहले फिट हो लो आप आराम से। इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको हम भाई आपके साथ समस्या है तो आपको लेक्चर दे दिए जाएंगे, इतनी आपके साथ हेल्प कर दी जाएगी।
तो फर्स्ट ट्राई टू फिट योर सेल्फ, है ना, गर्मी बहुत है, धूप बहुत है तो थोड़ा सा जल्दी आके यहाँ बैठ जाया करो, बैठ के पढ़ा करो या कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, क्योंकि धूप में आना धूप में जाना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन एक्चुअली रेशियो का भी है, आपसे एक्स वाई की वैल्यू पूछी है, तो इसको हम सॉल्यूशन जो बताएंगे, तो बच्चों इसके बराबर तुम के मान लो, तो बताओ एक्स माइनस वाई की वैल्यू के है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 7k, और एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा 4k। बोलो बेटा। अच्छा, इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो इन दोनों को एक बार जैसे, एक सेकेंड बेटा, ऐड कर दो, तो जैसे ऐड करोगे तो 2x बराबर 8k, तो x बराबर हो जाएगा 4k, और जैसे ही सब x की वैल्यू 4k करोगे, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो y बराबर आ जाएगा 3k। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 4k एंड 3k इक्वल टू 4k, ये बेटा कैंसिल आउट हो गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, वो 1/2। और आपसे पूछा गया था एक्स वाई पूछा था, तो एक्स वाई की वैल्यू 4k, तो 4 इंटू 1/3 दैट इज 4/3 है ऑप्शन में। आ गया कि नहीं आ गया। तो बिल्कुल आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं चलो 53 देखते हैं। हो गया ना ये नोट, पूछना हो तो पूछ भी लो, पूछना है आलोक कुछ। 53 देखो एक बार अच्छे से। 53 कह रहा है 4√3 प्लस 5√2 होल अपॉन, बच्चों एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, जैसे 48 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 3 48, तो 16 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 4√। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है सबको। हाँ, तो इससे हमने लिख दिया डायरेक्ट, ये सीखना है। और ये प्लस 18 9 दूनी 18, तो 3√2। अब आप समझो हमको क्या करना है। बचपन बोले तो ये क्लास 9th में है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज भरी पड़ी है। हम लोग बोलते हैं रैशनलाइजेशन, एक एक्सरसाइज है पूरी अलजेब्रा की, वहाँ पे हमें लगता है 5 या 6 एक्सरसाइज हैं सीबीएसई में, तो उसमें एक एक्सरसाइज में पूरा रैशनलाइजेशन है क्लास 9th। तभी मैं कहता हूँ अगर किसी की बहुत ज़्यादा वीक है तो ऐसी बुक्स को आपको लेना चाहिए, उसमें लगातार इसी टाइप के हैं 50 क्वेश्चन, तो फिर आप लगाओ समय, लेकिन देना पड़ेगा फिर। तो इसको हम लोग कैसे परिमेयकरण करते हैं, नीचे वाला और कर सकते हैं, कठिन कुछ नहीं है। अब a ऊपर तो खैर मल्टीप्लाई होगा, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा, और a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो रूट हट जाएगा, इसीलिए हम लोग परिमेयकरण करते हैं। तो चलो ऊपर मल्टीप्लाई कराते हैं, तो अपना अपना तरीका होता है, कैसे भी करा लो, जैसे पहले इसको इससे कराओ इसको इससे कराओ, तो ये कितना हो जाएगा 4√3 16 3 48, क्यों बेटा। इसको कराओ कितना हो जाएगा 4 5 20 20√6, क्यों। ये माइनस से करा रहे हैं तो माइनस 4 3 12 माइनस का 12√6, तो ये भी हो जाएगा माइनस का 15 दूनी 30। बोलो आ गया कि नहीं आ गया। ये मल्टीप्लिकेशन सबको आता है कि नहीं आता है। और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 48 माइनस 9 दूनी 18 चलेगा।
बिल्कुल दौड़ना चाहिए बेटा। ये कितना आ जाएगा? 18 प्लस 8 अंडर रूट पूरे का बटा 30। सही है। अब एक काम करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 से कॉमन ले लो तो 2 9 18, 2 4 2 15। क्यों बेटा? तो ये 15 ऐसे लिख सकते हैं। हाँ बेटा, 4 बटे अंडर रूट 6। इतना नोट करो। वी आर वेरी क्लोज टू आंसर, मेक इट फास्ट। इसके आगे क्या करेंगे? इसके आगे कंपेयर करते हैं। ये आ गया ना हर एक को? इसको करते हैं कंपेयर। नोट कर लो, फिर हम लोग बात करेंगे इसका। 9/15 प्लस 4/15 अंडर रूट 6 इक्वल्स टू ए प्लस। इसके बाद हम लोग तुलना करते हैं। चाहो तो देख लो, ए की जगह क्या लिखा है? 9/15। सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। 3 का 3 5, 3/5 आ गया। और यहाँ पे अंडर रूट 6 के साथ 4/5 है। यहाँ पे बी है, तो बी की वैल्यू क्या है? 4/। क्या पूछा है? ए और बी पूछा है। इतना नोट कर लो, फिर बताते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ, ए ऑप्शन। शाबाश, देखो इस बच्चे को, इसके ए ऑप्शन तो नहीं होगा सही। तुमने ए बोला था, डी बोला है। कोई बात नहीं। 54 नंबर देखते हैं। 54। चौवन। x इक्वल्स टू 4ab अपॉन a प्लस बी। और आपसे पूछा गया है x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b। तो बेटा एक काम करो, आप यहाँ पे क्रंचिंग यूज़ कर सकते हो। ए भी बराबर नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन ने बोल दिया है। तो मैं इसको 1 ले लेता हूँ, इसको 3 ले लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1 इंटू 3 अपॉन 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो x की वैल्यू 3 आ गई। a की वैल्यू क्या लिया? 1। तो 2, 3 माइनस 2 प्लस x की वैल्यू 3, b की वैल्यू हो जाएगी 3 दूनी 6 अपॉन 3 माइनस 6। ये हो जाएगा 5/1। ये हो जाएगा 9 बटे माइनस का 3। तो ये हो जाएगा 5। ये हो जाएगा माइनस का 3, अर्थात नहीं 2 नहीं, 3 का 9 होता है ना। आंसर 2 आ गया। तरीका आया कि नहीं आ रहा है? देख लो मैडम। 3, हाँ ऐसे लगाया था। ये इसका क्रंचिंग का सबसे बेस्ट तरीका है।
तुम लोगों ने नोटिस किया कि मैंने 1 3 लिया, उससे क्या हो रहा था कि 4 कैंसिल हो रहा था। पहले मैं यहाँ पे 1 2 लेने वाला था, लेकिन मैंने कहा यार वो गड़बड़ हो जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। ऐसा नहीं हो, उससे भी जाएगा, तुम घर पे जाके 1 2 से करना हो जाएगा। लेकिन 1 3 मतलब 1 नैनो सेकेंड में मैंने डिसीजन चेंज कर दिया, नहीं 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 3 लेते हैं। नहीं, मैं 2 ही लिखने वाला था, लेकिन तुरंत लगा कि ऐसे कर लो। अब एक रूल होता है, नोट कर लो इसको आराम से, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। नाम सुना है? हिंदी में कहते हैं योगांतरा अनुपात, जिसमें योग भी होता है और अंतर भी होता है। योग भी होता है और अंतर भी होता है, उसे बोलते हैं योगांतरा अनुपात। सर जरा एक्सप्लेन करिए क्या है। जैसे बेटा ये होता है, जैसे a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। अगर ऐसा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसे कहते हैं योगांतरा अनुपात। आइए जरा बताते हैं। ये देखो, ये बेस्ट है, ये बहुत ही अल्टीमेट है। तो बच्चों इसमें एक काम करते हैं, x इक्वल टू 2a इंटू 2b अपॉन a प्लस बी। बोलो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, पहले बस ये बताओ। लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। इस 2a को नीचे ले आओ, x अपॉन 2a 2b अपॉन, तो जब इसमें हम योगांतरा अनुपात लगाएंगे तो x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a 2b प्लस a प्लस b एंड 2b माइनस a माइनस b। समझ में आ रहा है? ये माइनस दोनों में क्यों लगेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको सॉल्व कर लो। 3b प्लस a अपॉन b माइनस a। बोलो होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही एक बार, एक सेकेंड, ऐसे ही एक बार यहाँ पे x अपॉन 2b ले आओ, तो इसको लिख लोगे 2a अपॉन a प्लस बी। बोलो इसको क्या लिखोगे? x प्लस 2b x माइनस 2b 2a प्लस a प्लस बी 2a माइनस a माइनस b। बेटा ये कितना हो जाएगा? 3a प्लस b। ये कितना आ जाएगा? a माइनस b। अब बच्चों जो आपसे पूछा गया था, आपसे अगर नोटिस करेंगे तो क्या पूछा गया था? x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a। बेटा कितना हो जाएगा? x प्लस 2a 3b प्लस a अपॉन b माइनस a प्लस x प्लस 2b वाला क्या था? 3a प्लस b अपॉन a माइनस b। इन दोनों को ध्यान से देखो, ये दोनों सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है, चिन्ह का फर्क है। किसका फर्क है? चिन्ह। चिन्ह बोले तो साइन, तो या तो इसको b माइनस a बना लो, तो चलो तो हो जाएगा 3b प्लस a। जब हम माइनस ले लेंगे तो माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस का 3a माइनस का b, और पूरे के बटे क्या हो जाएगा? b माइनस a। इसको हल कर लो, हो जाएगा 2b माइनस का 2a मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं कि इस 14-15 साल के करियर में मैंने इतना तमीज से कभी एक नहीं लिखा क्वेश्चन। अभी भी नहीं समझ में आया तो चुल्लू और पानी डूब मरो। एक एक लाइन लिखी मैंने, कभी ऐसा नहीं लिखा, मतलब जितना मुझे याद आ रहा है, मतलब कभी ऐसा लिखा नहीं है। एक एक स्टेप लिख दिया, और पता नहीं क्यों लिखता चला गया, बस लिखता चला गया चला गया चला गया, कभी नहीं लिखा है, नेवर। इसलिए अब मैं पूछूंगा सबको आगे तो क्या बोलोगे? रिया आया तुमको कि नहीं आया? कम कम आया? आ गया, ठीक है। एनर्जी तो सही लग रही, झूठ क्यों बोलोगे एनर्जी डाउन है? ग्लूकोज पियो, तुरंत शक्तिदायक है ना। क्या टाइफाइड अगर हो गया था क्या? फीवर? बेटा ये है, ये मौसम है ना एकदम, इस समय धूप भयंकर है, 40 डिग्री के आसपास है ना, ये बहुत खतरनाक है।
और ये एसी और नुकसान करती है, एकदम से हम लोग धूप से आते हैं एकदम से घुस जाते हैं और ठंडा, वो बहुत, ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है, बहुत ज़्यादा। या तो आप थोड़ा 5 मिनट रेस्ट कर लिया करो जब बाहर वाले कमरे में जब आया करो। आ गया ना बेटा सबको? आ गया मनु? चले बड़े आगे हम लोग, नोट कर लो आराम से। 6 देखो ये क्वेश्चन का रास्ता फिक्स है, जैसे जो मैं अब करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 55 में फिक्स है। मतलब आप चाहे हमसे पढ़ो या किसी और टीचर से पढ़ो या कानपुर में पढ़ो या दिल्ली जाके पढ़ो या इंडिया में पढ़ो या यूएस जाके पढ़ो, सब जगह यही रास्ता होता है। तो ये रास्ता जो होता है फिक्स होता है। तुम लोग तो पानी नहीं पियोगे, ठीक। और देखो इस 2 को इधर ले आए, और मेन है आपको नोट करना मेरे साथ, समझ तो बाद में जाओगे रूम पे जाके, मेन है सोल्यूशन को यहाँ पे नोट करना। तो आपको बस देखना है, चालू रहना है, ठीक है। सोल्यूशन तो रूम पे ही आ जाएगा ना, सोल्यूशन समझ तो रूम पे भी आ जाएगा, मेन यहाँ पे किस लिए आए हो? नोट करने। नोट्स अच्छे बनने चाहिए आपके। और 2-3 कलर के पेन भी ले लो, अभी ज्योमेट्री में बहुत याद आता है, ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब क्या करेंगे, होल क्यूब कर देंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी इक्वल टू ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। सही है। अब जिसको अगर एक a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं याद है, उसके लिए एसएससी वाले क्या करेंगे, आप लोगों से पूछेंगे वहां पे, अगर आपको ना याद हो तो लो फॉर्मूले हम लोग बता दे रहे हैं। जब आप पेपर देने जाओगे तो फिर आपके पास बगल में एक स्क्रीन पे वहां पे फॉर्मूले लिखे होते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद ही करके जाना है ना, ऑप्शन नहीं है। और हाथ में लिख के ले गए तो क्या होगा, 3-4 साल के लिए डीबार्ड हो जाओगे। मतलब अब तो शायद ज़्यादा है, 3-4 साल तो हम लोग के टाइम पे था, अब तो डीबार्ड भी है प्लस शायद मतलब पैसा भी पड़ेगा। और जो मेन जो अगर कोई पेपर ही किसी ने पूरा ले लिया उसको शायद 1 करोड़ का जुर्माना है, ऐसा कुछ नियम आया है। एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस का 6x मल्टीप्लाई करा दें, 6x स्क्वायर प्लस का 12x, बोलो सही है। अच्छा इसमें एक रूल होता है a की पावर m टू द पावर n, a की पावर mn। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ये एक स्टेप मैंने डायरेक्ट लिख दिया, माइनस का 2। अच्छा ये एक और नियम होता है, a की पावर m और a की पावर n, जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये ऐड हो जाएंगी, 3/3 तो 2 की पावर 1, तो ये 3 इंटू 2, सही है। अरे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ब्रैकेट में, अच्छा सुनो, इसकी वैल्यू हम लोग यहां लिख सकते हैं क्या, ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों की ये ऊट पटांग वाली जो पावर्स हैं,
जिसको हम लोग सर्ड्स कहते हैं, करनी का रूप है, उसे हटाना है। अब देखो क्वेश्चन स्मार्ट लगने लगा, चीज वही है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो अच्छा लगने लगा। ये 2/3, 1/3, ये थोड़ी सी पावर्स ऑकवर्ड टाइप की होती हैं, मतलब थोड़ा इरिटेट करती हैं। तो एक्स क्यूब थोड़ा सिस्टम से लिखते हैं, माइनस का 6x² प्लस का 12x माइनस 8, 4 माइनस 6x प्लस 12, उठा के लाओ इनको, एक्स क्यूब माइनस 6x², माइनस 6x को इधर लाओगे तो 18x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12 4 मतलब 16, और ये 8 माइनस 8 तो हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, हाँ 24। देखो 24 है। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, माइनस का 24 आएगा, लेकिन कुछ गड़बड़ हुआ है, कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है, ये कुछ कहीं कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हुई है। एक सेकेंड, 2 का 4, हाँ एक गड़बड़ हुआ है, बताओ कहाँ गड़बड़ हुआ है, बताओ बताओ बताओ, कोई पकड़ पा रहे हो गलती कहाँ हुई? गलती चाचा ये हुई है, इसका तो 4 लिख लिया था, इसका क्या आएगा, इसका 2 आएगा, तो ये नहीं लिखा था, माइनस का 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और बाकी आगे का लिख दिया, तो 4 - 2 कितना बन जाएगा, 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 12 4 14, और 14 8 22, इसकी वैल्यू 22 आ जाएगी। आया कि नहीं आ रहा है? और आपसे जो पूछा गया है एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 18x और प्लस 18, यही तो है, इसकी वैल्यू आपने निकाल ली है, कितनी निकाल ली है 22, और 22 प्लस 18 40। सर इतना बड़ा क्वेश्चन वहां पर कैसे करेंगे? ऐसे ही रही रास्ता, मैंने क्या आपको बोला, कहीं कैसे भी पढ़ो यही रास्ता ही है, और ऐसे रास्ते फिक्स होते हैं, रट लेते हैं लोग। नहीं आया मोनू समझ में? थोड़ा दोबारा लगाना पड़ेगा, पहली वाली सीट 2-3 बार लगाए कि नहीं लगाए? ठीक है, अभी पता करते हैं लगाए कि नहीं लगाए।